अगर मैं लड़ता नहीं, विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। बचपन से सभी लोगों को सिखाया जाता है कि मुसीबत देख करके पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि और डट करके मुसीबतों का सामना करना चाहिए। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक और जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि चिराग नाराज हैं, तो वहीं पर चिराग पासवान सुबह सुबह एक ऐसा पोस्ट कर देते जिसको लेकर के टेंशन जो है बीजेपी और जदयू की वो बढ़ सकती है। वैसे में आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक पोस्ट किया जिसको लेकर के सवाल खड़े होने लगे। अब कल देर रात चिराग पासवान पटना पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से काफी देर तक बातचीत भी की। और कल देर रात ही एक गजब की तस्वीर निकल करके सामने आती है, जहां पर मंगल पांडे जो है पहुंच जाते हैं चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए। चिराग पासवान से मुलाकात जो है बहुत महत्वपूर्ण बताई गई, इसलिए क्योंकि दिल्ली से पीछा किया जा रहा है। दिल्ली में भी मुलाकात कल हुई, कल दोपहर में मंगल पांडे, विनोद तावरे और बीजेपी के कई शीर्ष नेता जो है वो चिराग पासवान के दिल्ली वाले आवास पर गए। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि वो दौरे दौरे चिराग पासवान से रात के अंधेरे में मिलने के लिए पटना वाले आवास पर भी आ जाएंगे। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलने के लिए मंगल पांडे जो है उनके पटना वाले आवास पर आते हैं, वो भी रात के अंधेरे में, जब आधी दुनिया सोते रहती है। मंगल पांडे चिराग से मिलने के लिए आते हैं। उसके कुछ ही घंटों के बाद सुबह सवेरे चिराग पासवान का एक पोस्ट आता है। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है और चिराग का ये पोस्ट कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ भी है, उससे अलग भी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान आज अपने पूरे परिवार के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि को अच्छे तरीके से मनाया। और मौके पर पार्टी के सांसद चिराग के जीजा अरुण भारती भी मौजूद थे। रीना पासवान जो कि चिराग पासवान की मां है वो भी मौजूद थी। और उसके बाद चिराग पासवान ने फिर से पत्रकारों से बातचीत किया। अब हम आपको बताएं तो चिराग पासवान के इस पोस्ट को देखिए। चिराग पासवान का ये पोस्ट आपको देखने से क्या लगता है? क्या ये एक मामूली सी पोस्ट है? आखिर क्यों चिराग पासवान ने हड़कंप जो है वो मचा दिया? चिराग ने लिखा है कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो ये पोस्ट को लेकर के आज ही चिराग ने जवाब भी दिया है। तो हम आपको ये पहले छोटा सा वीडियो दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस पोस्ट को लेकर के चिराग। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं, विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। वैसे में बिहार में हलचल काफी ज्यादा तेज है, बवाल मचा हुआ है चिराग को लेकर के कि आखिर चिराग के मन में क्या चल रहा है, चिराग चाह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। चिराग जो है कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी पोस्ट कर दे रहे हैं। क्या इससे बीजेपी जदयू की टेंशन जो है वो नहीं बढ़ेगी? अब ऐसे में चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा है कि जितनी सीटों का डिमांड चिराग कर रहे हैं उतनी सीटें चिराग को मिल नहीं सकती हैं। गठबंधन में इस बार चिराग पासवान है। वर्ष 2020 में हम आपको लिए चलते हैं जहां पर चिराग पासवान अलग थे। बिहार में तो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन केंद्र में वो मोदी सरकार के साथ थे, अपना समर्थन दे बैठे थे। लेकिन बिहार में जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा और फायदा जो है तेजस्वी यादव को हो गया। लेकिन अब ऐसे में अगर चिराग को नाराज कर दिया जाता है तो इस बार भी हो सके तो जदयू जो है वो सबसे कम वोट गेन करने वाली पार्टी बन जाएगी। लेकिन चिराग को मनाने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। चिराग पासवान को मनाने की कोशिश में लगातार जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। और ऐसे में चिराग पासवान का ये पोस्ट खुद में हलचल तेज करने वाला है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये पोस्ट आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत